पासवान का नई सरकार को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि सब कुछ हमारे बीच तय हो चुका है और जल्दी सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नई सरकार का ऐलान जल्द हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया है कि गठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है, जल्दी सब कुछ साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार का मार्गदर्शन जरूर रहेगा, इस बात का भी जिक्र चिराग पासवान ने अपने बयान में किया है। से भी बनाया जाए। देखिए, ये गठबंधन के भीतर इन तमाम विषयों को लेकर बातचीत चल रही है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा, किस दल से मुख्यमंत्री होंगे, कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, इन तमाम विषयों को लेकर गठबंधन के पांचों दलों के भीतर चर्चाएं ही नहीं, मोटा मोटी सहमति भी बन चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, बहुत जल्द उसकी घोषणा की जाएगी। जैसे मैंने कहा, गठबंधन के भीतर मोटा मोटी इसको लेके सहमति बन चुकी है, बहुत जल्द इसको। तो दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन तो जुड़े हैं। दिवाकर जी, गठबंधन में सब कुछ तय हो चुका है, जल्दी सब साफ हो जाएगा। चिराग के इस बयान के क्या मायने, क्या संकेत? देखिए, जो एनडीए के घटक दल हैं, सभी दलों के बीच आम राय है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब उसकी सार्वजनिक और औपचारिक घोषणा बाकी है। उप मुख्यमंत्री पद पर कौन तैनात होंगे, इस बात को लेकर भी सभी घटक दलों के बीच सहमति है। तो ऐसे में चिराग पासवान जो भी कह रहे हैं, उस बात के मायने यही हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। अब वो राज्यसभा की सदस्यता का शपथ ग्रहण करते हैं, वैसे ही सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। लगभग सारी तस्वीर साफ हो गई है। मुख्यमंत्री का चेहरा भी कौन होगा, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो उप मुख्यमंत्री के लिए लगभग तय हो चुका है कि निशांत कुमार जो है बिहार के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री होंगे। मंत्रियों की बात जहां तक है, मंत्रियों के कोटे की बात है, तो हमने बहुत पहले अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दी थी कि 15 मुख्यमंत्रियों का बर्थ है जो जेडीयू और बीजेपी में बढ़ सकता है। उसके अलावा जो है, जो बाकी अन्य घटक दल हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, उसके खाते में 2 मंत्रियों की सीटें हैं, तो वो जानी तय है। उसी तरीके से जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, हम उसके लिए एक मंत्री कोटा जो है आरक्षित है। उसी तरीके से अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अभी मौजूदा जो कैबिनेट है उसमें मंत्री हैं और वो फिर से रिपीट होंगे। जीतन राम मांझी के भी बेटे जो अभी कैबिनेट में मंत्री हैं वो भी रिपीट होंगे। तो लगभग सभी दलों की सहमति है कि सरकार का स्वरूप क्या होगा, कौन से दल से कितने कोटे के मंत्री होंगे, वो सब कुछ तय हो चुका है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है और मुझे लगता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते तक तस्वीर साफ हो जाएगी। जी, दिवाकर जी आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, इस बीच चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है सम्राट चौधरी को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी की भूमिका क्या होगी और इस सवाल को उन्होंने भविष्य पर छोड़ दिया है। बयान चिराग का पहले आपको सुनाते हैं। देखिए, गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट जी निभाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में और किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा, ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। पर मैं मानता हूं कि जो नई सरकार भी बनेगी, उस सरकार, भले वो जिसके भी नेतृत्व में वो सरकार बने, उस सरकार में अनुभव मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका अनुभव और उनका मार्गदर्शन जरूर रहेगा। दिवाकर जी लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हालांकि सम्राट चौधरी के चेहरे को लेकर के कहा कि थोड़ा समय देना चाहिए, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी की बात, सम्राट चौधरी का जो संदर्भ आया, उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे हैं और
नंबर 2 की हैसियत से सरकार में शामिल हैं। उनकी भूमिका को लेकर चिराग पासवान, चूंकि अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है कोई भी फैसला और औपचारिक अभी घोषणा बाकी है, तो चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी के नाम पर संभलते हुए बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है। रही बात नीतीश कुमार की छाप की, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए का मैंडेट मिला है और इस बात को एनडीए के सभी घटक दल समझते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार की नीतियों की, नीतीश कुमार की योजनाओं की छाप नई सरकार पे भी रहेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा। और नीतीश कुमार ने जब अपने पार्टी की बैठक बुलाई थी, जब निशांत को बड़ी जिम्मेदारी के संकेत दिए गए थे, तो वो नीतीश कुमार के द्वारा ही दिए गए थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार के स्वरूप पर, मुख्यमंत्री के चेहरे पर, डिप्टी सीएम पर नीतीश कुमार की सहमति है और सरकार भी जो चलेगी नीतीश कुमार की नीतियों और योजनाओं के अनुरूप ही चलेगी। जी जी, चलिए शुक्रिया इस पर बातचीत के लिए दिवाकर जी आपका।